हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। क्लास 12 का टर्म 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो टर्म 2 के एग्जाम का टर्म 2 का मैथ्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो सभी चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई ने टर्म 2 के बारे में क्या कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म के एंड पर बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगी टर्म 2 का या ईयर एंड का एग्जामिनेशन, जो कि बेस्ड होगा रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। इसका मतलब टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं आने वाला है, तो टर्म 2 का ही सिलेबस आएगा इसके अंदर। द एग्जामिनेशन, ये टेंटेटिव मंथ बताया हुआ है कि मार्च अप्रैल 2022 के अराउंड आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। पेपर कितने टाइम का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में होंगे। केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। यानी कि पेपर होगा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। अगर ये आगे इस लाइन में बोला गया है कि अगर सिचुएशन सही नहीं रहती है नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए, तब जैसा टर्म 1 में आपका 90 मिनट्स और 40 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट हुआ था, बिल्कुल वही 90 मिनट्स एमसीक्यू एग्जाम बना दिया जाएगा उसी को। तो मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। टर्म 2 के मार्क्स ओवरऑल स्कोर में ऐड किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यानी कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है। सबसे पहले हम बात करें कैलकुलस। कैलकुलस आने वाला है टोटल 18 मार्क्स का। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आने वाला है 14 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी आने वाला है 8 मार्क्स का। यानी कि ये टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर के आपके बन गए 40 मार्क्स। उसके बाद 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट भी होगा, जिसके 10 मार्क्स और ऐड होने हैं, तो टोटल बनेंगे आपके 50 मार्क्स। अब हम जान लेते हैं कि इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे कैलकुलस में 3 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं सिलेबस इस तरीके से है। फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस का इंटीग्रल्स इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेकंड चैप्टर कैलकुलस का है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन फाइंड करना होगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आने वाले हैं आपके। एक तो वेक्टर्स का और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ये हमने देखा था टोटल 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। तो ये 14 मार्क्स के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचा वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लास्ट यूनिट के अंदर यही चैप्टर है, एक ही चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि 8 मार्क्स का आने वाला है। तो ये टोटल बन गए 40 मार्क्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट एग्जाम की, कि उसके अंदर क्या क्या होगा। इंटरनल असेसमेंट एग्जाम जो कि 10 मार्क्स का है, उसमें पीरियोडिक टेस्ट के रखे गए हैं 5 मार्क्स, जो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। और मैथमेटिक्स एक्टिविटी इसके रखे गए हैं 5 मार्क्स। एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा, इनके टोटल 5 मार्क्स रखे गए हैं। किस किस तरीके से ये 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी सीबीएसई ने काफी अच्छे से बताया हुआ है। तो इसके अंदर देखो क्या बोला गया है। इन फर्स्ट टर्म एनी 4 एक्टिविटीज and in second term any 4 activities shall be performed by the students from the activities given in NCERT laboratory manual। चार चार एक्टिविटीज आपको करनी होंगी। कहाँ से? एनसीईआरटी लेबोरेटरी मैनुअल है, उनकी कोई भी 4 एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया? और उसका रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखना है। वेटेज किस तरीके से है? जो 5 मार्क्स हैं असेसमेंट के, द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग, उसके 3 मार्क्स हैं। जैसे टर्म 2 की अगर हम बात करें तो आप 4 एक्टिविटीज बनाएंगे इसमें और उसका रिकॉर्ड रखेंगे, लेट फाइल वगैरह कुछ इस टाइप से, तो उसके 3 मार्क्स होंगे।
और असेसमेंट होगा, जो कि लास्ट में असेसमेंट होता है। तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा सकती है उसके अंदर आपकी, और एक वाइवा भी होगा उसमें उसके अंदर, जो कि टोटल 2 मार्क्स का होगा। ये बनते हैं टोटल 5 मार्क्स, और 5 मार्क पीरियोडिक टेस्ट के टोटल आपके बनते हैं 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। तो ये सिलेबस था स्टूडेंट्स। सिलेबस बताना काफी जरूरी था। अब आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा का पूरा टर्म 2 का मैथ्स मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।